में बहस छेड़ दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा, 4 बच्चे पैदा, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दो। इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ये निर्माण की सोच है या निजी जीवन में दखल? रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र जी नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिए। बयान में उन्होंने कहा कि हर हिंदू को 4 बच्चा पैदा करना चाहिए और एक बच्चे को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस को देना चाहिए, जो राष्ट्र के लिए सेवा करती है। बाबा बागेश्वर धाम के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, काशी के तमाम लोग हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया कल नागपुर के कार्यक्रम में, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनका जो बयान देने का जो बात है और जो बात को उन्होंने निर्धारित किया कि हर एक व्यक्ति को 4 बच्चा पैदा करना चाहिए और एक बच्चा संघ सेवक को दान करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे, क्योंकि समाज के एक अच्छे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बच्चा 4 पैदा करके एक आरएसएस को दान करने की बात करते हैं, मैं इन बातों को बच्चों को लेकर मैं उनको निंदा करता हूं। कतई ये कार में हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि आप ये बताइए, अगर एक माँ को अगर 4 पुत्री पैदा हो जाती है तो उसको कौन दान लेगा? कहीं न कहीं आप देखिए, गरीब बस्ती में जाइए, जो स्वतंत्र व्यक्ति है, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है। कहीं न कहीं आप गाँव जाकर देखिए, जो गरीब तबके के हैं, यदि वो 2 बच्चा भी पैदा किए हैं तो ढंग पार भी नहीं रहे। तो कहीं न कहीं इन सब बातों को देखते हुए पुनः इनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक आप जो है संरचना, आप जो है एक रूप में आप गिनते हैं, राष्ट्र हिंदू की बात करते हैं, ये सब सारी चीज़ें अच्छी है, पर इन विषय पे नहीं लगा कि ये चीज़ें उनको कहना चाहिए। क्योंकि हम लोग गांव में बस्ती में जाते तो देखते हैं जो स्थितियां, हम लोग के आँख से खुद को आंसू आता है कि भाई एक बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, और उनकी आप जन सेवा की बात नहीं करते और आप कर रहे हैं और 4 बच्चे पैदा करें और एक आरएसएस के दे दें। आपके अनुसार महंगाई चरम पे है, लेकिन बच्चे को कैसे पाला जाए इस महंगाई में, ये कहना चाहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? हम लोग महंगा 4 भत्ता 4 देखते हैं। आज के ज़माने में जो बच्चे हैं पैदा हो रहे हैं, 1 या 2 हैं, और पढ़ाने के लिए आपको इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 10,000 वेतन मिलता है आदमी के सफाई करने वाले को, तो उसमें कहाँ से पढ़ा पाएगा बच्चे को? आए आदमी बच्चे कमाने के लिए, बच्चे आदमी कमा रहा है, क्या करेगा? उसमें खिलाएगा पियाएगा कि बच्चे को पढ़ाएगा? उसी के देखते हुए 2 बच्चे हम लोग के हैं, बस उसी के जैसे भी चला रहे हैं हम लोग। 2 बच्चे हैं, उसी को जिस तरीके से चला रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं बाबा बागेश्वर धाम के इस बयान को? इनका बयान बिल्कुल निराधार है। इसे समाज में गलत संदेश जाएगा। आज के युग में, महंगाई के युग में बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा, बेरोजगारी बहुत ही मुश्किल हो गया है। बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और 1-2 बच्चे को तो पढ़ाना मुश्किल हो गया है, यहाँ से 4-4 बच्चे को कहाँ से शिक्षा दे पाएंगे? और वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्र की सेवा में एक बच्चा बहुत जरूरी है देना, और 3 बच्चों से घर चलाना है। राष्ट्र के सेवा के लिए जहाँ तक बात है, तो भारत की पूरी जनता राष्ट्र के सेवा के लिए ही है, राष्ट्र की सेवा कर रही है और तन मन धन से कर रही है, तभी तो आप लोग यहाँ टिके हुए हैं। आज इतना बड़ा पंडाल लगा के बैठे हैं और बगैर जनता के सहयोग से ही, बगैर राष्ट्र के सहयोग से ही। धन्यवाद सर। आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग और हैं। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान है, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक जो है हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े पूजनीय हैं, अपने आप के राष्ट्र चलाने वाले हैं, गुरुजी हैं, इनको संत की नज़र से देखते हैं हम लोग। और उन्होंने बोला है कि 4 बच्चे पैदा करना है। भाई, जो गरीब है, जो 400 रुपये डेली कमा रहा है, अपने एक बच्चे को कमाने के लिए 100 रुपये खर्चा कर रहा है, 100 रुपये दवा में चला जा रहा है। अगर वो 4 बच्चा का एक बच्चा दे दिया राष्ट्र के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, और 3 क्या करेंगे? कोई चोर बन जाएगा, कोई जो चक्कर में, उनका भविष्य नहीं हो पाएगा ना। तो एक करके क्या करेगा जब 3 बिगड़ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि 4 उन्होंने बोल दिया। जो संपत्ति से धने हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो संपन्न हो गए। बाकी 3-4 पैदा करें, जो 400 कमा रहा है, 200 खा रहा है, 100 रुपया उनको दवा में जा रहा है, वो कहाँ से भविष्य बनाएगा 4? यही सब देखा जाए। आप किस तरीके से देखते हैं बाबा बागेश्वर के इस धाम, इस बयान को? बागेश्वर को हम भी बहुत, हमारे पूज्य हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अब इस महंगाई को देखते हुए 4 बच्चे तो मुश्किल है गरीब व्यक्ति को पैदा करना। एक बच्चे को पैदा कर उसके भविष्य में इतना परेशानियां हो रही हैं इस महंगाई में कि 4 बच्चे कोई कैसे करता है। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद काशी के लोगों ने
उस बयान के बाद क्या जवाब दिया आपने सुन लिया। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, बंसी। नागपुर से आई एक बयानबाजी ने सियासी और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा ने एक कार्यक्रम में लोगों से अपील कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दो। बयान के बाद अब सियासी जो सवाल है वो खड़ा हो गया, क्या यह सिर्फ धार्मिक दिया गया संदेश है या इसके पीछे कोई बड़ी सामाजिक या वैचारिक सोच छिपी है। नागपुर जो संघ का मुख्यालय माना जाता है, वहीं से आए बयान ने देश भर में चर्चाओं को हवा दे दी है। ऐसे में हम अमेठी में मौजूद हैं और मुख्यालय पर लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस बयान को लेकर उनका क्या कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक संघ को सौंप दो, क्या लगता है इस बयान को कैसे देख? नहीं, देखिए, समाज सुधार के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है भारत ही नहीं विश्व की एक संस्था है और ये समाज में गरीब के सबके लिए, सबको समान अधिकार के लिए, हिंदू को कायम करने के लिए ये संस्था जो है चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है कि अगर एक जिला प्रचारक बना के अगर दे दिया जाए तो एक संशोधन कर सकता है, एक जिले की सुधार कर सकता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ही जो है विश्व में जगत गुरु बन सकता है। और ये संस्था किसी को लेके नहीं, ये हिंदुत्व संस्था है, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, यादव हो, पाल हो, सिख हो, कोई भी सबको लेके चलने वाली है। और यहाँ आज तक तो कोई आक्षेप नहीं आया है कि जो है ये प्रतिकूल। बयान से आप सहमत? बिल्कुल सहमत है, लेकिन एक तरफ सरकार कह रही जनसंख्या नियंत्रण का अभी कोई कानून नहीं आया है। बात तो उस पर हो रही जब होगी देखा जाएगा। हमारे लिए है क्योंकि हिंदू की संख्या घटती जा रही है और मैं वर्ग विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले दिन में यदि इस पे बहस नहीं हुई तो हमारा हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा। हमको इसके लिए जागृत करना है, हिंदुओं को एकजुट करना है। कभी समय है क्योंकि पाक हिंदुओं की संख्या कम हो गई, अफगानिस्तान में कम हो गई, बांग्लादेश में कम हो गई। अगर भारत सुखा दे जाएंगे तो विश्व में कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को आम जस में हमको किसी से नहीं मतलब है, हमको हिंदू से मतलब है, अपने आम जनमानस से मतलब है। इनको आगे बढ़ाना है, किसी भी तरह इनको लेके चलना है, नहीं हमारा अस्मिता, हमारा हिंदुत्व समाज खतरे में पड़ जाएगा। जी। तो इस बयान से सहमत? बिल्कुल सहमत। बिल्कुल, देखिए इस बयान से ये सहमत है और भी भैया उनसे बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर? भाई साहब, जो हिंदू के नाम पे हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। हिंदू एकत्र जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ देश में नहीं होगा। और रही बात 4 बच्चों की, 4 बच्चे नहीं, अभी तो लागू नहीं, जनगणना लागू नहीं हुई है। बिल्कुल अभी तो किसी को, जब हिंदू आगे बढ़ेगा तभी बराबरी कर पाएगा भैया। इस बयान को कैसे देखते हैं जो नागपुर से दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा? सही कहा है उन्होंने, गलत नहीं कहा। सही कहा गया, बिल्कुल। देखिए सही कहा गया है, इनका कहना है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके बयान के मैं किसी तरह से निंदा नहीं करता हूं, लेकिन जिस समय की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है पूरे भारत देश की, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी चीज़ नहीं। पहले से भी लोग बच्चे 4-5 बच्चे पैदा करते थे, ऐसा नहीं। बीच में फिर हम दो हमारे दो का नारा आया और मौजूदा स्थिति आप जान लीजिए, जब पूरा देश विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है, लोगों को खाने की समस्या हो रही है, लोगों को जरूरत की चीज़ें मिलनी मुश्किल हो रही हैं, तो 4 बच्चे पैदा करके कहाँ जाएगा? रोजगार की समस्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 करो और एक संघ को सौंप दो। देखिए, संघ से जुड़ना वो अलग चीज़ है, संघ से आस्था हमारी भी है। हम भी संघ से जुड़े हुए हैं और भी हो सकता है 2 बच्चे हो तो एक संघ से जुड़ ही जाए। लेकिन 4 बच्चे पैदा करके तो मुझे ऐसा नहीं लगता ये कोई। इस बयान के पीछे क्या लगता है, कोई रणनीति है या फिर कोई ऐसी सोच छिपी है? क्या देखते हैं अब बागेश्वर बाबा धाम की? धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका बयान तो कहीं न कहीं कुछ मायने तो रखता है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा और नागपुर जाके उन्होंने ऐसा क्यों कहा? लेकिन संघ का कार्यालय है, संघ का मुख्यालय है, पूरी वहीं से कार्यविधि सबकी देखी जाती है। लेकिन ये है कि 4 बच्चे पैदा करना मुझे अतिशयोक्त लगता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि 4 बच्चे पैदा कर लीजिए। पैदा कर लीजिए, 1 पैदा कर लीजिए, 2 कर लीजिए, व्यवस्था उनको देनी पड़ेगी। आपसे एक मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 4 बच्चे की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक बच्चा संघ को देने वाला जो फैसला उन्होंने बयान दिया है, जो बात कही है, क्या वो जायज है? विचारधारा से मिलेगा, जाएगा संघ में। विचारधारा से मिलेगा वो तो जाएगा संघ में, जाएगा। कोई बाप एक मतलब चाहेगा गार्जियन की इस तरीके का करे कि गार्जियन नहीं चाहता है, वो निर्णय खुद लेता है। जो बेटा खुद निर्णय, गार्जियन कोई नहीं बताता है, अपने आप निर्णय लेता है। जिस धारा में उसको जाना होगा चला जाएगा। बिल्कुल, देखिए अमेठी के लोग हैं और इनका ये कहना है कि जो
कुछ लोग जो है उनका मानना है कि जो बागेश्वर बाबा ने बयान दिया है वो जायज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 4 बच्चों वाला जो बयान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्ट साबित हो रहा है। तो ऐसे में आपने देखा कि नागपुर से उठी इस लाइन की जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर देखा जाए तो बयान में देश भर में जो बयान है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर रही है। कोई इसे राष्ट्र निर्माण से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे व्यक्तित्व जीवन में हस्तक्षेप मान रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जब धर्म, समाज और संगठन एक मंच पर आते हैं तो बहस उतनी ही तेज हो जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस सोच से सहमत हैं? क्या आप अपना एक बेटा संघ को देने के लिए तैयार हैं? ऐसे तमाम बातें हैं जो इस बयान के बाद निकल कर आती हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस बयान को लेकर आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, किस तरीके की विचारधाराएं सामने आती हैं, तो वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी पर एक टिप्पणी की, जिसको लेकर महाराष्ट्र में लगातार विरोध हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उसी तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम का। आप देख सकते हैं पीछे वो रास्ता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे इस विषय में उन लोगों की क्या राय है। आकर क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया? भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज पांडे है। पांडे जी बताइए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का ज्ञान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया। आपकी क्या राय है? नहीं, अपमान जैसी ऐसी कोई बात नहीं है सर। महाराज जी तो समाज कल्याण के लिए ही हमेशा से काम कर रहे हैं और अर्थ का अनर्थ निकाल लो। बाकी उन्होंने तो उनकी तारीफ में ही शब्द जो भी बोले उनकी तारीफ के लिए ही बोले। और महाराज जी के तो हृदय में भी सब स्वाभिमान है, देश के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए। महाराज जी तो ऐसा कभी कर, ये लोगों का जो विरोधी लोग हैं वो अपने आप से अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी ने एक वीडियो भी जारी किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उस बयान में है कि जो हिंदू राष्ट्र की उनके मन में एक जो सपना है वो छत्रपति शिवाजी जी को ही देख कर आया। आप क्या कहेंगे? देखो क्या पाया है आप? हिंदवी स्वराज्य की घोषणा जो थी वो शिवाजी जी की ही थी। क्या कहें भैया, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा कमाल। क्या कहेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी है सस्त है, जितना भी है सस्त है। क्यों रहे हैं? एक बड़ा टॉपिक है छत्रपति शिवाजी जो देश का गौरव थे और मराठा जिन्हें अपना दिल और जान से मानते हैं। कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनका अपमान किया। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्यों अपना नहीं आ रहा? जी बताइए बताइए। नहीं क्या कहेंगे आपको? क्या लगता है आपको? नहीं सर, जो भी है सस्त है। ठीक है, इनको शायद नॉलेज नहीं है क्या बयान है। और कुछ लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? जी वीरेंद्र कुमार तिवारी। क्या कहेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या अपमान किया शिवाजी जी? नहीं, शिवाजी का उन्होंने कोई अपमान नहीं किया है और जो उनके वाक्य उनको काट करके तोड़ मरोड़ करके उनका जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसको गलत उसमें डाल रहे हैं। क्या है, ये सब एक राजनीति करवा रही है। जो उनके वाले हैं उसको काट पीट करके महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब जो सनातन के विरोधी है वह ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन काफी मराठा हैं जो सड़क पर दिख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर महाराज जी का भी विरोध करते तो मंच ने बागेश्वर धाम पे कई बार शिवाजी का नाम लिया है और सम्मान पूर्वक ऐसा नहीं है। देखिए, जब इतने बड़े वो संत है तो उनको इस चीज का ज्ञान है कि शिवाजी क्या है, तो वो ऐसी कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की है। अब जो विरोधी हैं उन लोगों को बहका करके ये सब राजनीति हो रही है, उस पर रोटी पक रही है। और कहने का तात्पर्य है कि राजनीति हो रही। कुछ और क्या नाम आपका? क्या नाम भैया? अनंतराम तिवारी। क्या कहेंगे तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? अपना परिचय बताएं। हम पोस्ट कर दी, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास के गाँव के हैं। क्या लगता है कि आप वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कोई भी धर्म के इसमें कोई, महाराज जी के लाखों लोगों को रोजगार है। महाराज जी हर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई वो नहीं है। यह तमाम वो लोग हैं जो यहाँ बागेश्वर धाम पास है। उनका कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण शास्त्री हमेशा छत्रपति शिवाजी का सम्मान करते हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया सड़क पर बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का लगातार विरोध। वहीं आज रितेश देशमुख ने भी एक ट्वीट किया है और जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण का जिक्र किया है। देखना है अब यह विवाद थमता है कि लगातार इसमें विरोध। छतरपुर से इंडिया न्यूज के लिए पुष्पेन तिवारी। हमेशा विवादों में नजर आने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इस बार फिर विवादों में घिरते नजर आए।
इस बार उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो बातें कही है, उसके बाद से वो लगातार लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने जब देखा निशाने पर आ गए हैं तो उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की, यानी कि माफ़ी मांगा। लेकिन उनकी माफ़ी से संतुष्ट है कि नहीं, ये जानने के लिए हम मुंबई के ही लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है शिवाजी महाराज को लेकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अपना जो है सब कुछ जो है जो युद्ध करते थे इससे सब कुछ था, हार गए थे, थक गए थे और जो है राजपाट सौंपने के उसमें थे, अपना मुकुट उतार कर उनको दे दिया समर्थकों, क्या किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? देखिए, महापुरुष शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्रियन जब कोई बोलेगा ना तो उनके एक में से वो वाकिफ़ है। पूरी ज़िंदगी का एक इतिहास है, उसकी इतिहास में कोई लाइन अगर कम ज़्यादा होगी ना तो विवाद का होना ज़रूरी है। और वो विवाद बाहर से आने वाले जब छत्रपति शिवाजी महाराज को काल्पनिक अंदाज में बोलते हैं ना तो यकीनन मतलब लोग जज्बात मजरू होते हैं और वो उसका गुस्सा जो ज़मीन पर फूटता है। तो ऐसे से मैं निवेदन करूँगा कि वो आइंदा जब कोई इस तरीके की बात कर, क्या फ़ायदा, आपने बोला और फिर माफ़ी मांग ली। और माफ़ी मांगना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि लोगों के जज्बात जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक धर्म के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के योद्धा थे, वीर थे, सपूत हैं। तो उनको सैल्यूट है और वो इस तरीके की बातें करने से पहले आपको 100 मरतबा सोचना चाहिए। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री की स्टडी बहुत ही वीक है या ये काल्पनिक बातें करते हैं इस तरह से? नहीं, देखिए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी, काल्पनिक बात की, जबकि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में मतलब कितने कमांडर मुस्लिम थे। वो कल्याण सूबेदार का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि जब उनके वहाँ से वो महिला इनके सामने पेश की गई तो उनको एहतराम में उन्होंने मतलब उसकी इज्जत का ख्याल किया और उसको आज़ाद करने का आदेश दिया और उसको कुरान शरीफ पेश किया कि मतलब हमारी फ़ौज हमारी निगरानी में किसी भी धर्म की, मजहब की कोई ख़वातीन की गति नहीं हो सकती। ऐसे थे वीर शिवाजी महाराज जी। धीरेन्द्र शाह फिर ये बयान आखिर ऐसा क्यों दिया? क्या ये मात्र जो है लाइमलाइट में आने के लिए? देखिए, ये बागेश्वर बाबा मतलब उनका नाम एक बहुत ऊंचा हुआ है। तो ये इस किस्म के जो लोग होते हैं ना, इस स्टेज पे अपने के बाद ज़मीन से जब वो आसमान पे पहुंचते हैं ना तो वो समझते हैं कि उनके मुंह के लिए भी हर बात एक मतलब वो पत्थर की लकीर होगी। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में है ना अंधभक्ति के खिलाफ और धर्म मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब मजहब या अंधभक्त बताया जब जाता है उसका विरोध भी होता है। तो इसमें इतिहास तो विरोध हो ही रहा है उनका, विरोध भयंकर विरोध है, बहुत भयंकर विरोध है। क्या है कि जो बागेश्वर धाम के जो वो धीरेन्द्र हैं उन्होंने जो बात कही है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, क्या कह सकते हैं कि क्या ये इसे कमज़ोरी कहें अपनी या ये कहें कि जब कच्चा ज्ञान होता है तो इस तरह की बातें आती हैं? देखिए, बागेश्वर बाबा जो हैं वो बाबा बन गए हैं, कुछ लोगों ने मिलकर उनको बाबा बना लिया है। और ये कहते हैं ना कि कुछ जाहिल इकट्ठा हो करके एक बड़े जाहिल को बना दिया जाता है, इसलिए और इसी तरीके से उनको कुछ लोगों ने इकट्ठा किया और उनको हाईलाइट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। वो जा करके शिवाजी महाराज का तारीख उठा करके पहले देखें और पढ़ें कि इस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के खिलाफ यहाँ के महाराष्ट्रियन एक भी शब्द उनके खिलाफ अशब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, जीने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके का बयानबाजी करके कि शिवाजी महाराज के लिए उनको हिंदुस्तान की सारी आवाम से, बिल्कुल राष्ट्रियन से माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने कह दिया कि फला ऐसे थे फला ऐसे, तो फिर उनके ऊपर गाज गिरने वाला मामला आया, संकट के बादल आए तो कोई बात है।